कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं मगर एहतियात से। ईद उल अज़हा का त्यौहार मुसलमानों के लिए बड़ा अहम है। इस्तात रखने वाले मुसलमान हज के लिए जाते हैं। हज पे ना जाने वाले मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करके इस बात का अज़म करते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म पर उसकी राह में कोई भी कुर्बानी करने से दरेग नहीं करेंगे। कुर्बानी का गोश्त ईद उल अज़हा का तोहफ़ा है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी की जाती है। ईद उल अज़हा के दिनों में हर अमीर गरीब की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी का गोश्त जी भर के खाए। ईद के दिनों में डॉक्टरों के पास मरीजों का भी रश होता है। ज़्यादातर मरीज ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से बदहज़मी, तेज़ाबियत, मैदे में जलन, पेट में अफारा, कब्ज या डायरिया का शिकार होकर डॉक्टरों के पास आते हैं। कुर्बानी होने के साथ ही घरों में कलेजी पकाई जाती है। कुर्बानी की कलेजी बहुत लजीज होती है मगर इसे खाते वक्त एहतियात लाजिम है। एक तो कलेजी बड़े अच्छे तरीके से पकी होनी चाहिए। ये भी जहन में रखें कि कलेजी 100% कोलेस्ट्रॉल और चर्बी पर मुश्तमिल होती है, इसलिए दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज तो कलेजी के करीब भी ना भटकें। ताहम एक दो बोटियां लेने में हर्ज नहीं है। आजकल गर्मी भी है, हब्स भी है, इसलिए कुर्बानी का गोश्त या कुर्बानी की कलेजी खाने के बाद नींबू का पानी ज़रूर लें। इससे कलेजी हजम होने में आसानी होती है। ज़्यादा कलेजी खाने से पेट में अफारा, बदहज़मी, तेज़ाबियत और कब्ज़ हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि कुर्बानी की कलेजी कम से कम खाएं। दिल की बीमारियों में मुब्तला लोग, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज या जिन मरीजों के माजी करीब में एंजियोप्लाई हुई है या दिल का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, वो तो कलेजी को हाथ तक ना लगाएं। फ्रिज या फ्रीज़र में ज़्यादा देर तक गोश्त रखने से इसकी ग़िज़ाई अफादियत ख़त्म हो जाती है और इसके साथ साथ इसमें बैक्टीरिया पैदा होने का भी खदशा होता है। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जानवर को साफ जगह पर लिटाया जाए और इस दौरान साफ पानी इस्तेमाल किया जाए। गोश्त काटते वक्त सफाई का खास एहतमाम ज़रूरी है। गंदे पानी के इस्तेमाल से गोश्त में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों, टाइफाइड, हैज़ा, डायरिया के जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त खाते हुए चंद एक एहतियाती तदाबीर मलहूज़ खातर रख कर आप बहुत सी तकालीफ से बच सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त अच्छी तरह साफ़ हो और सही तौर पर पकाया जाए। अगर गोश्त गल ना रहा हो तो इसके सालन में पपीता डाल लें। पपीता में अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि इससे गोश्त गल भी जाए और लजीज भी बनेगा। सेहतमंद रहने का बुनियादी असूल यह है कि हमेशा भूख रख कर खाना खाएं। एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि खाना खाते वक्त पेट के 3 हिस्से कर लें, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और तीसरा सांस के लिए या मैदे की हरकत के लिए। अगर इस बात पर अमल किया जाए तो बंदा कभी पेट के अमराज मसलन अफारापन, अल्सर, तेजाबियत वगैरह का शिकार नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त खाएं मगर एहतियात और एतदाल के साथ। मुनासिब मिकदार में गोश्त खाने से मीदा पर कोई बोझ नहीं पड़ता। गोश्त खाते हुए मुख्तलिफ किस्म के कोला और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक से इज्तनाब करें। खाने के 15 मिनट बाद नींबू पानी इस्तेमाल करें और इसके अलावा नमकीन लस्सी भी ले सकते हैं। इससे गोश्त हजम होने में आसानी हो जाती है। एतदाल के साथ गोश्त खाने के बाद के 15 मिनट या आध घंटा बाद सौंफ, पुदीना, दालचीनी और इलायची डालकर कहवा बना ले। इससे गोश्त हजम होने में आसानी होगी, पेट में अफारा भी नहीं होगा। गोश्त के सालन के साथ साथ थोड़ा सा अचार सलाद के साथ ले लिया जाए तो इससे खाना आसानी से हजम हो जाता है। गोश्त खाने के फौरन बाद पेट दर्द, मतली के आने की सूरत में फौरन डॉक्टर या करीबी अस्पताल से रजू करें। ज़्यादा उल्टियाँ आने की सूरत में ORS का इस्तेमाल करें और साथ साथ नींबू पानी भी लें। कुर्बानी का गोश्त अगर सही तौर पर पका हुआ ना हो तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छी तरह पका हुआ गोश्त खाने से कोई मसला नहीं होता। कुर्बानी का गोश्त खाते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि गोश्त एतदाल के साथ खाया जाए ताकि किसी किस्म की बदहज़मी ना हो। जितना ज़्यादा गोश्त आप गरीबों को देंगे उतना ही आपकी कुर्बानी बारगाह इलाही में ज़्यादा बार कबूल होगी। कुर्बानी का गोश्त खाने से अगर कब्ज़ हो जाए तो इसके लिए इसबगोल का छिलका और दही इस्तेमाल करें। गोश्त के सालन में 2 चम्मच ओलिव ऑयल मिलाने से कब्ज़ का ख़तरा नहीं रहता। अगर कब्ज़ हो जाए तो सुबह सवेरे 2 चम्मच ओलिव ऑयल इस्तेमाल करें। बदहज़मी के इलाज के लिए कच्चे नारियल का पानी भी बहुत मुफीद है। लेमन ग्रास कहवा पीने से भी पेट का अफारा कम हो जाता है।
کھانا کھانے کے بعد مٹھی بھر سونف لینے سے بھی بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے ہونے والی بدہضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے پیاز کا جوس، پودینہ اور 3 کالی مرچ ملا کر ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ دن میں 4-5 دفعہ استعمال کریں۔ بدہضمی اور پیٹ کے اپھارا پن سے بچنے کے لیے صبح سویرے نہار منہ 3-4 گلاس پانی پئیں۔ گڑھے کا پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسے نہ صرف نظام انہضام کی صفائی ہوتی ہے بلکہ فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور گردوں کے افعال بھی درست ہوتے ہیں۔ بتائی کی تجاویز پر عمل کر کے زیادہ گوشت کھانے سے ہونے والی بدہضمی، پیٹ درد، معدہ میں تیزابیت، ڈائریا یا قبض وغیرہ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں قربان کیے ہوئے جانوروں کا گوشت کھائیں ضرور، مگر احتیاط اور اعتدال کے ساتھ۔